करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो, कृपा करो राधे। सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, भगवान को कभी दोष मत देना कि भगवान मुझ पे कृपा नहीं कर रहे। बहुत गहराई से सुनिएगा इस बात को। भगवान के पास और कुछ करने को है ही नहीं। भगवान तो कृपा ही करना चाहते हैं। वो कहते हैं कृपा करूं कहां, कृपा काय में दूं, तेरा बर्तन शुद्ध नहीं है। इसलिए मैं सभी भक्तों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, ये मौका गवाओ मत गवाओ। ये मौका मिला हुआ है, भगवान ने अपनी प्राप्ति का मौका दिया हुआ है। केवल स्वरूप का ज्ञान, आत्मज्ञान, जो व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, सदा आत्मा में स्थित रहता है, संसार से, शरीर का संबंध, इंद्रियों से, शरीर से, संसार की सेवा और 24 घंटे कान्हा से बातें करता रहता है। उसके लिए कोई नियम नहीं है, सुबह नहाऊंगा फिर पूजा करूंगा, अगर कपड़े अशुद्ध पहन लिए तो भगवान नाराज हो जाएंगे। ना 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 ना, ये सब नौटंकी की बातें हैं, इनसे भगवान नहीं आते बस में। भगवान भाव के भूखे हैं। तो मैंने कहा विद्या माया से अविद्या माया चली जाती है, और विद्या माया में इतना आनंद मिलता है क्योंकि रजोगुण समाप्त, तमोगुण समाप्त चला हो गया। ये रजोगुण और तमोगुण क्या होते हैं वो भी लिख लो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चारों चीज नोट कर लो। काम, क्रोध, लोभ और मोह, ये चारों चले गए, तब समझिएगा मेरी अविद्या माया चली गई है। लेकिन अविद्या माया जाने के बाद भी सुख तो बहुत मिल रहा है, आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो रही, परम पद नहीं होगा। बड़े बड़े आत्मज्ञानियों का पतन हो जाता है। आप देखिए पीपल के पेड़ को काट दीजिए, वो वापस फिर उगाता है। अरे 1 फुट नीचे जड़ से निकाल दीजिए, फिर उगाएगा वो। इसी प्रकार जब तक ये विद्या माया समाप्त नहीं होगी, ये सात्विक गुण जब तक नहीं जाएगा, तब तक याद रखो मेरे शब्दों को, ये अविद्या माया, ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, ये मोह फिर आ जाएंगे। आपको लगेगा पेड़ तो मैंने काट दिया था, लेकिन फिर पत्ते निकल आएंगे, फिर अंकुर फूट जाएंगे। और हम लोगों के साथ यही होता रहता है, हर जन्म में ऐसा ही हुआ है, कोई हम पहली बार नहीं ये कर रहे हैं।
तो मैंने कहा है विद्या माया ने अविद्या माया को तो नष्ट कर दिया। तो व्यक्ति समझता है सत्गुण के आनंद को पाकर ही ऐसा आनंद अनंत माँ बाप बेटा स्त्री पति में नहीं मिल सकता, इतना बड़ा आनंद है। लेकिन वास्तविक परमानंद के धोखे में पड़ जाता है। इसलिए भागवत में कहा गया, मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, भागवत के अंदर 10वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 32वां श्लोक, ये सचमुच मुक्त नहीं हुआ, अपने को मुक्त मान रहा है। इसका कारण मैंने कहा उसका गुरु में कोई कमी रही होगी, अधूरा गुरु रहा होगा जो उसको समझा नहीं सका। अरे अभी रुको मत, अभी तो आधा रास्ता पार हुआ है। खाली अविद्या माया नष्ट हुई है, विद्या नष्ट नहीं हुई है। माया के 3 गुण हैं, सात्विक राजस तामस। ये सात्विक भी जाना चाहिए। हम लोग क्या कहते हैं, अरे इतना बढ़िया पूजा पाठ करता है, इतनी बढ़िया पूजा पाठ करता है, ये तो सात्विक गुण है। ये भी एक अहंकार है। ये रोता कितनी देर है भगवान के लिए, इसे टीस कितनी देर पैदा होती है धीरे में दिल के अंदर। आप सोचिएगा हमारे हृदय में संसार के रिश्तों के लिए कितना दर्द पैदा होता है। आज भगवान नहीं आए, आज भगवान की लीला कोई नहीं देख पाया, रात को आप रो रहे हैं बैठे हुए कि क्या हो गया, आज सारा दिन बेकार चला गया। भगवान उसी पल आते हैं। भगवान को पाने की दवा भी बता रहा हूं, पुकारो रो के गोविंद राधे, ना भूलो मन पल छिन आधे। एक सांस भी भगवान के सुमिरन के बिना नहीं आना चाहिए। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। तो नोट कीजिएगा, जब तक स्वरूप शक्ति यही गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से मिलती है। ये कब मिलती है, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई जी को अब समझ आ गया होगा, और अगर अभी भी समझ नहीं आया है किसी को, फिर पूछ सकते हैं, मैं फिर एक्सप्लेन करने को तैयार हूं। भाई जी अब तो कोई शंका नहीं है। जब तक दर्शन ना हो जब तक शंका ही शंका है। बता देता हूं भाई, वो भी बता देता हूं। दर्शन कब होगा, दर्शन ना हो, सुनिए सुनिए, दर्शन भी बता देता हूं। बहुत अच्छी बात की भैया ने, आत्मा से ही हो। ध्यान दीजिएगा, भाई ने बहुत बड़ी बात कही। इसी के लिए कहा गया, देखिए अब इसी बात पर बता रहा हूं जो भाई ने पूछा कि दर्शन ना हो, ये दर्श स्पर्श कब होगा, ये दर्श स्पर्श कब होगा वो समझिएगा। मैंने कहा 84 सूत्र नारद जी ने बनाए, 9 भक्ति भक्त प्रहलाद ने बताई, सुखदेव परमहंस ने 3 भक्तियां बताई जो हम रोज आपके साथ करते हैं, श्रवण भक्ति, कीर्तनम भक्ति और सुमिरन भक्ति। अब इसी बात को समझ लीजिएगा कि दर्शन कब होगा। अगर इस दास की बातों को मान करके हृदय में नोट कर लो कि बिना सुमिरन के, बिना रूप ध्यान के आपको दर्शन नहीं हो सकता। ये जो भक्ति में बता रहा हूं, सुमिरन, ये प्राण है, प्राण। देखिएगा अब बताता हूं उसका एग्जाम्पल। एक कुत्ते सड़क पर घूम रहा था, एक्सीडेंट से मर गया। जैसे ही शरीर मरा कुत्ते का, गीद कौवे चील आ गए। ध्यान से सुनिएगा,
जैसे ही कुत्ते का शरीर सड़क पे एक्सीडेंट से मरा, गीद, कौवे, चील सब आ गए खाने के लिए। क्या हो गया? वो निष्प्राण हो गया। क्या कारण था? उसमें से आत्मा निकल गई। जैसे ही वो निकली तो ये सारे मंडराने लगे। इसी प्रकार से भक्ति का सुमिरन जो है वो प्राण है। बस इतना लिख लीजिएगा, भक्ति का सुमिरन प्राण है। 24 घंटे। अभी उसका और दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा। हम अपने को शरीर मानते हैं। अभी कोई पूछे आपके बड़े बेटे का नाम, बस बताइए, मैंने तो नाम लिया भी नहीं, सिर्फ इतना कहा बड़ा बेटा। आपको उसकी शक्ल सामने आई कि नहीं आई? भगवान की शक्ल नहीं हाँ, आती सामने। वही आगे जा रहा हूं भैया, वही बताने के लिए कि भगवान की शक्ल क्यों नहीं आती। क्योंकि हमने अपने को शरीर मान के उसके शरीर से तो संबंध बना रखा है। हमने आत्मा जिस दिन मानेंगे और भगवान का सुमिरन करेंगे। इसमें भी भगवान से उद्धव ने पूछा कि प्रभु एक बात बताओ, आपका रूप ध्यान व्यक्ति करेगा कैसे? आपका रूप ध्यान कैसे करेगा? भगवान ने क्या कहा? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जब भी किसी का भगवान का रूप ध्यान करना हो, सरलता से समझिएगा। सबसे पहले अगर आपको राधा पसंद है, कृष्ण पसंद है, राम पसंद है, ध्यान दीजिएगा, राम सीता पसंद है, सबसे पहले बाल रूप में चरणों का ध्यान कीजिए। सबसे पहले चरणों का ध्यान कीजिए। जहां आपको सुकोमल चरण आपके जहन में आने लगे, बस फिर उन्हें जाने मत दीजिए। उन चरणों का श्रृंगार करने रखिए। उन्हें पकड़ करके अपने हृदय में लगाइए। धीरे धीरे, कहते ना, देखिएगा, स्त्री के पेट में बच्चा होता है, उसने अंदर देखा नहीं होता, वो बाहर न जाने कैसा कैसा भाव बनाती रहती है। करती है ना रूप ध्यान, मेरा बच्चा इतना सुंदर होना चाहिए, मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए। इसे संत महात्मा कहते हैं मानसिक सेवा। मन से भगवान का रूप ध्यान कीजिए। इसके ऊपर और एक विचित्र लीला सुना देता हूं। एक बार एक संत महात्मा भगवान की लीला सुना रहे थे, तो वहां भक्त सुन रहा था कि भगवान की मानसिक सेवा करनी चाहिए। अच्छा है, आप इंद्रियों से करते हो, बहुत अच्छी बात है। अब सपोज कीजिए आप ट्रेन में सफर कर रहे हो, अब भगवान को भोग लगाना है, तो एक भक्त ने अपने गुरु की इस बात को दृढ़ता से पकड़ लिया और वो क्या करता, रोजाना भगवान को मानसिक सेवा करने लगा। क्या करता? ध्यान करता, मेरे सामने सोने का थाल आए, हीरे जड़े हुए हों, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सोने की कटोरियां, सोने का गिलास, सोने की चम्मच और दिव्य पकवान है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत दिव्य पकवान है, भावना से बना लिए। अब भगवान को कह रहा है, प्रभु जी, जब वो कह रहा है मैं भोग लगा रहा हूं, तो उसको लगा कि थाली गर्म है। उसे लगा इसमें गरम गरम सब्जियां परोस दी हैं, खाना गर्म है। तो उसके मन में आया कि मैं एक बार उंगली डाल के देख लूं भावना से कि कितना गर्म खाना है, कहीं भगवान का मुंह तो नहीं जल जाएगा। जैसे ही उसने उंगली डाली, आप सोचिएगा, जो भावना से बनाता है उसकी उंगली जल गई। भावना में महसूस हुआ। बस जैसे ही उसकी उंगली जली, उसके हाथ से थाली छूटी। लोगों ने, घर वालों ने पूछा क्या हुआ? बोले मैं भगवान को भावना से भोग लगा रहा था, सबने देखा, उसकी उंगली जल गई। और सुनिएगा, नंद महल में
पहले गांव में ऐसा होता था, बड़े घरों से छोटे घर के लोग जाकर के शाम को दीपक जला के लाते थे। तो नंद महल में सारी गोपियां अपना अपना दीपक लेके जाती कि वहां के दीपक से अपनी दीपक जला के लो में लो मिला के लेके आएंगी। एक गोपी दीपक जला के लाती और बाहर लाके फूंक मार देती। ध्यान से सुनो, एक गोपी अंदर जाती, बाहर लाके फूंक मार देती। तो उसकी सखियां बोली, अरे तू अभी तो जला के लाई थी। बोली बुझ गया। तो उसके मन में क्या आ रहा है, जब तक कन्हैया के दर्शन नहीं कर लूंगी तब तक दीपक क्या जला। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, भगवान भाव देखते हैं। जैसे भैया ने कहा ना, दर्शन, भगवान भाव देखते हैं। वो गोपी बार बार जा रही है, बार बार आ रही है। इस बार गई और देखिएगा, उसने अपनी जो जोत ले गई थी, जोत में लगाने की बजाय अपनी उंगली लगा दी। उंगली काली पड़ गई, जल गई, और हटे नहीं। जब तक कन्हैया का दर्शन नहीं होगा मैं नहीं हटूंगी। भगवान से रहा नहीं गया। कन्हैया घुटनों के बल चलते हुए आए और आकर उस गोपी की उंगली अपने मुख में रख ली। ये भाव की बातें हैं। दर्श स्पर्श करने के लिए ये कब होगा, जब मैंने कहा हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और हमारे को स्वरूप का ज्ञान होगा। निज स्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है, चेतन। अपने को जड़ मत मानिए, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं। अरे आपके कारण आंख देख रही है, आपके कारण ये कान सुन रहा है। अब तक हमें भ्रम रहता है मैं कान से सुनता हूं। कान में सुनने की ताकत नहीं है, आपके कारण कान सुन रहा है। अभ्यास ने कौनते, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु मन बड़ा चंचल है। भगवान ने कहा असंशयम बाहो, सत्य कहते हो। और देखिएगा, सारे संत महात्मा एक बात कहते हैं, सुमिरन करो। सुमिरन माने क्या, हम ध्यान रखिए, हमने भगवान को विस्मरण में ले गए। उसका और एग्जाम्पल बता देता हूं। देखिए, भाई ने एक बात पूछी थी, मैं आपको 4 एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने पूछा, भैया वो आपके कजन ब्रदर थे ना, उनका क्या नाम है। इन्होंने कहा ध्यान नहीं आ रहा। अब आप खोपड़ी खुजाने लगे, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा। ताऊ जी का लड़का, नाम ध्यान नहीं आ रहा। अब देखिएगा, वो नाम विस्मरण में चला गया और थोड़ी देर बाद में इनका फोन आया, बोले हाँ उसका नाम ध्यान आ गया। वो सुमिरन में आ गया। जो भूल गया था, विस्मरण में चला गया था, वो वापस सुमिरन में आ गया। अब उसको समझ लीजिएगा, हमारा परमात्मा के साथ ना संबंध विस्मरण में जा चुका है। हम मां के गर्भ में, मैं आपको पीछे ले चलता हूं, वहां चलिए। जब आप मां के गर्भ में थे, 7वें मास में थे, आपको अपने शरीर का भान नहीं था। जैसे भक्त प्रहलाद को अपने शरीर का भान नहीं था, क्योंकि मां के गर्भ में था। आत्मा तो था, चेतन तो था। उस समय भगवान का ध्यान करता था। और हमने मां के गर्भ में 7वें मास में भगवान से वादा किया था। हम उल्टे लटके हुए थे कि हे प्रभु, एक बार इस नर्क द्वार से निकाल दो। मैं वादा करता हूं आपको याद रखूंगा। वो क्या हुआ, जैसे ही बाहर आए, ये ममता मोह आसक्ति के थपेड़े लगने लगे। हम भगवान को भूल गए। इसका प्रमाण बताता हूं। गीता के 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, 18वें अध्याय का 73वां श्लोक, अर्जुन क्या कह रहा है, स्मृति लब्धा मोह नष्टम। हे केशव, मुझे आपका अपना संबंध
याद आ गया, अब सारा संसार खत्म हो गया मेरे लिए। हमारा भगवान का संबंध विस्मरण में गया हुआ है, मरा नहीं है। क्यों? आत्मा और परमात्मा का ऐसा जोड़ा है, हर जन्म में साथ रहता है। हम उसे भुला चुके हैं, विस्मरण में हैं। उसका सुमिरन करना है, रूप ध्यान करना है। अगर हम करने लगे तो एक दिन हम अवश्य कामयाब होंगे, इसमें कोई संशय नहीं। और देखिएगा, जो आपको अच्छा लगे वैसा रूप ध्यान भगवान का बनाइए। छोटे भगवान, बड़े भगवान, गोरे भगवान, काले भगवान, पतले भगवान, मोटे भगवान, ठिगने भगवान, लंबे भगवान। इमेजिनेशन। इसीलिए कहा गया अपने इमेजिनेशन से भगवान का रूप बनाइए, फिर वो संबंध, भगवान कहते हैं मैं उसी रूप में आने लगूंगा, मैं उसी रूप में आने लगूंगा। अब 1 मिनट फिर कीर्तन कीजिए, फिर आगे की बात बताता हूं।